हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन पढ़ा था तौलिए, तो उस लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस प्रकार एक मध्यमवर्गीय परिवार की महिला किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आडंबर करती है, पढ़ी लिखी है और आडंबर प्रिय नारी है, उसका वर्णन किया था। और किस प्रकार वसंत इस बिहेव से थोड़ी चिड़ सी करता है, तो इसका वर्णन किया था। तो इसके कुछ प्रश्न हैं, वो आज हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वच्छता बुरी नहीं है। स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुंचा देती हो। लेकिन स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुंचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। यह कथन किसने कहा? ये कथन वसंत ने मधु से कहा था। वसंत ने मधु से। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। सुरु और चिंती कौन थी? तो सुरु और चिंती मधु की सहेलियां थी, मधु की सहेली। उसी और निम्मों से किसे चिढ़ थी? उसी और निम्मों से मधु को चिढ़ थी। उसी और निम्मों से किसको चिढ़ थी भाई? मधु से चिढ़ थी, मधु से चिढ़ थी। उसी और निम्मों से किसे चिढ़ थी? उसी और निम्मों से मधु को चिढ़ती, यानी कि मधु चिढ़ती थी उनसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत मधु की नोक-झोंक के दरमियान फोन पर साहब ने वसंत को क्या आदेश दिया? वसंत और मधु की नोक-झोंक के दौरान उनके आपसी कलह के दरमियान फोन पर साहब ने वसंत को बनारस जाने का आदेश दिया। कहाँ जाने का? बनारस जाने का आदेश दिया। सुरु और चिंती दिल्ली में कहाँ ठहरी थी? सुरु और चिंती दिल्ली में कहाँ ठहरी थी? सुरु और चिंती, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, कनॉट प्लेस में अपने मलिक चाचा के घर, कनॉट प्लेस में अपने मलिक चाचा के घर ठहरी थी। आगे है चूहा सैदन शाह के लोगों की तंदुरुस्ती का राज क्या था? चूहा सैदन शाह के लोगों की तंदुरुस्ती का राज क्या था? तो इसका उत्तर है, डॉक्टरों ने चूहा सैदन शाह के, यह स्थान किस विशेष का नाम है, चूहा सैदन शाह के एक जाट के रक्त की जांच की और उन्होंने जांच के दौरान पाया कि वहाँ के लोगों में जो रक्त में रोगों का मुकाबला करने वाले कीटाणु अधिक मात्रा में है, क्योंकि लेसन के दौरान जैसे हमने पढ़ा था, वे दही और लस्सी का अधिक प्रयोग करते हैं और दही और लस्सी में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति रहती है और इस प्रकार से रोगों को रोकने की शक्ति होने से चूहा सैदन शाह के लोग
तंदुरुस्त थे। हालांकि जैसा कि लेसनों के दौरान पढ़ा था, वो कीचड़ आदि में रहते थे और पानी जो पीते थे वो बहुत गंदा पीते थे। इसके बावजूद भी वो किसका, लस्सी और दही का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, जिससे वो कैसे रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। मधु के मामा ने वसंत द्वारा उनका रेजर इस्तेमाल करने के पश्चात क्या किया? मधु के मामा ने वसंत द्वारा उनका रेजर इस्तेमाल करने के पश्चात क्या किया? तो जैसा कि हमने लेसन के दौरान पढ़ा था कि उन्होंने उनका पहली बार तो रेजर दिया नहीं, और बाद में ज़्यादा जब थोड़े से वो नाराज़ होते दिखे तो उन्होंने उनको अपना रेजर दे दिया। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया था, उस रेजर में से जो ब्लेड था उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया और अपने नौकर से कहा कि इस रेजर को स्टेरलाइज कर लाओ, यानी कि अच्छी तरह से इसको धो लो डेटॉल वगैरह आदि से, और अर्थात गर्म पानी में उबाल कर वह डेटॉल से साफ़ करके लाए। इस प्रकार मधु के मामा ने अपनी सुरुचि के अनुसार आचरण कर कोरा आडंबर किया और स्वच्छता के नाम पर केवल दिखावा किया। तो ये है, यानी कि मधु के मामा ने वसंत द्वारा उनका रेजर इस्तेमाल करने के पश्चात क्या किया। तो दोबारा फिर सुनो इसका उत्तर। उन्होंने क्या किया, मधु के मामा ने वसंत द्वारा रेजर इस्तेमाल करने के बाद उसमें में से ब्लेड निकाला और बाहर फेंका, और फिर अपने नौकर से कहा कि इसको स्टेरलाइज कर लाए, अर्थात डिटॉल आदि से या गर्म पानी से इसको बढ़िया तरीके से साफ़ करके लाए। इस प्रकार मधु के मामा ने अपनी सुरुचि के अनुसार आचरण किया और कोरा आडंबर और दिखावा किया। तो ये है इसका उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 3। मधु अपने बचपन के वातावरण व संस्कार के बारे में नौकरानी मंगला से क्या कहती है? मधु अपने बचपन के वातावरण व संस्कार के बारे में नौकरानी मंगला से क्या कहती है? मधु ने मंगला से कहा कि वह एक ऐसे वातावरण के अंदर पली है जहाँ सफाई और सलीके का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। तो क्या है, मधु अपने बचपन के वातावरण व संस्कार के बारे में नौकरानी को बताती है कि वह बचपन में ऐसे वातावरण में पली है जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और इस तरह के वातावरण में रहने से मेरा जो सफाई पसंद संस्कार बन गया है। मैंने जो संस्कार बचपन से पाए हैं, अब उन्हें छोड़ना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। अब मैं अपनी आदतों से छुटकारा पाना चाहकर भी नहीं छोड़ पा रही। तो ये बात कही कि वो कैसे बचपन में ही अपने परिवार में सफाई पसंद है, किस प्रकार से सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता था। इस तरह के वातावरण में रहने से मेरा सफाई पसंद संस्कार बन गया, और मेरे बचपन से जो संस्कार पाए हैं उन्हें अब छोड़ पाना संभव नहीं है, और मैं चाहकर भी इनको नहीं छोड़ पा रही। आगे है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भी, निबंधात्मक। मधु व वसंत में किस प्रकार वैचारिक मतभेद थे, यानी कि किस प्रकार से उनके जो विचार थे वो नहीं मिलते थे, इसके बारे में पूछ रहा है लेखक। विस्तार से लिखना है। तो इसका उत्तर है मधु और वसंत मिडिल क्लास फैमिली के थे, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। वसंत दिल्ली के एक फर्म में काम करता है, जबकि मधु पढ़ी लिखी तो है
इसके साथ साथ वो आडंबर प्रिय या ढोंग प्रिय नारी है, वह अपनी सुरुचि एवं सभ्यता का दिखावा करती है। वह अपनी रुचि और अपनी सभ्यता का दिखावा करती है तथा घर में हर एक काम के लिए उसने अलग अलग तौलिए लगाए हुए हैं। जैसे हाथ पोंछने के लिए अलग, हजामत के काम के लिए अलग, नहाने के काम में अलग, आए गए मेहमानों के लिए अलग। तो इतना ही नहीं, वह मदन के लिए अलग और मेहमानों के लिए अलग तौलिए रखती है। इस कारण घर में रंगीन धारियों वाले सादे, रोएदार आदि 20 तौलिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कम से कम 20-25 तौलिए हैं घर में, जो अलग अलग तरीके से मधु के अनुसार इस्तेमाल होते हैं। मधु इस बात का पूरा ध्यान रखती है और बेहद सफाई पसंद है, जबकि वसंत भुलक्कड़ स्वभाव का है। यानी कि उसका स्वभाव है जो भूलने वाला ज़्यादा है तथा वह प्राय गलत तौलिए का इस्तेमाल करता है। और इसी बात पर उन दोनों के अंदर प्राय बहस छिड़ती है और इसी कारण मधु उनसे थोड़ा नाराज़ रहती है, मुँह फुलाए बैठी रहती है। परंतु वसंत उसे बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करता है कि सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे अपनी सनक बना लेने से व्यवहार में कटुता आ जाती है। यानी कि उसको अपनी जिद बना लेने से व्यवहार में कटुता यानी कि कड़वापन आ जाता है, अर्थात बिहेव बढ़िया नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। परंतु मधु कहती है कि जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुँचा हो, इस्तेमाल करने वाले कीटाणु आदि संक्रमण के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँच सकते हैं और हम भी बीमार हो सकते हैं। तो यह है इसका उत्तर। इसी बात पर उन दोनों में काफ़ी मतभेद रहता है और घर के अंदर खटपट भी चलती रहती है। तो आगे है, एकांकी के आधार पर आज के तड़क भड़क व तकल्लुफ़ प्रधान जीवन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एकांकी के आधार पर आज के तड़क भड़क व तकल्लुफ़ प्रधान जीवन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि आजकल किस प्रकार तड़क भड़क वाला जीवन है और किस प्रकार तकल्लुफ़ प्रधान जीवन है, इस पर अपने विचार लिखने हैं। तो इसका उत्तर है, तौलिए एकांकी में शहरी सभ्यता और शिक्षित कहलाने वाले समाज की आडंबर प्रियता और तकल्लुफ़ प्रधान जीवनचर्या का वर्णन है। यानी कि इस एकांकी में एक मध्यम वर्गीय परिवार के शिक्षित और सभ्य कहलाने वाले समाज में रहने वाली एक स्त्री के आडंबर प्रियता और उसके तकल्लुफ़ प्रधान जीवनचर्या का वर्णन है। इस कारण पति और पत्नी दोनों के बीच, यानी कि वसंत और मधु के बीच काफ़ी खटपट चलती है, अर्थात तनाव रहता है। मधु की तरह अनेक नारियां पाश्चात्य सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से तड़क भड़क पर ज़्यादा ध्यान देती है और अपने आप को उच्च कुलीन यानी कि सुसभ्य दिखाने के नाम पर वो विभिन्न प्रकार के आडंबर ढोंग अपनाती है और समाज में सादा जीवन और उच्च विचार वाली विचारधारा को नहीं शानदार दिखावटी ऐश्वर्य जीवन जीने की भावना को महत्व प्राप्त हो चुका है। विशेषकर नारियां स्वयं को किसी भी हालत में अपने पत्नी से कम नहीं मानती हैं। तथाकथित सभ्यता के कारण दूसरों के समक्ष स्वयं को संपन्न एवं सुसंस्कृत दिखाने और अधिक सलीका पसंद बताने की प्रवृत्ति के कारण टकराहट की स्थिति बन रही है। स्वयं को दूसरों से या पड़ोसी से बड़ा मानने का चलन अब आम बात है और प्रस्तुत एकांकी में
मधु को ऐसी ही नारी बताया गया है और उसका वर्णन किया गया है। अतएव इस तरह की आडंबर प्रियता एवं बनावटी व्यवहार कदापि उस समाज के अनुसार, उस मिडिल क्लास फैमिली के अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये था निबंधात्मक प्रश्न में दूसरा प्रश्न। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने किया है। तो इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से याद करोगे। जैसा कि ये प्रश्न हमने किए हैं तो इनको बढ़िया तरीके से याद करना है और साथ में रिटन वर्क भी करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।